जय माता दी बच्चों, ओमेगा कॉलेज में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपको बेटा जैसे मैंने पहले वादा किया था कि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में कास्ट अकाउंट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो विक्रम यूनिवर्सिटी की 2019 वाली एग्जाम में आए थे। तो बेटा ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 2021 में वापस आ सकते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन लिखूंगा और दोनों को हल कराऊंगा। ये सवाल दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट से संबंधित है। तो बेटा सवाल क्या है, देखो सुनो। सबसे पहले मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर माल बेचने से ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, अर्थात उसके सारे खर्चे वसूल हो जाते हैं। सारे खर्चों को ब्रेक इवन पॉइंट में 2 भागों में बांटा जा सकता है, परिवर्तनशील खर्चे और स्थायी खर्चे। परिवर्तनशील खर्चे क्या होते हैं बेटा? परिवर्तनशील खर्चों का आशय उन खर्चों से होता है जो पूर्णतः उत्पादन की मात्रा से संबंधित होते हैं। अर्थात यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो वे खर्चे बढ़ जाते हैं और यदि उत्पादन की मात्रा कम होती है तो वे खर्चे घट जाते हैं, जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आदि। स्थायी खर्चे क्या होते हैं? स्थायी खर्चों का आशय उन खर्चों से होता है जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो, वे खर्चे फिक्स रहते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि जैसे मान लो मेरी एक छोटी सी गुमटी है, मैं समोसा बनाकर बेचता हूँ। क्या बनाकर बेचता हूँ? समोसा। अब इसमें सुनना, ये इस गुमटी में मैं जब समोसा बनाऊंगा तो समोसा ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा खर्चे होंगे, कम बनाऊँ तो कम खर्चे होंगे। वो खर्चे कौन से होंगे? वो खर्चे वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैदा, हरी मिर्ची, है ना, और क्या लगता है, आलू, इनके जो खर्चे हैं वो वेरिएबल हैं। मतलब अगर मैं 100 समोसे बनाऊंगा तो 100 समोसे के हिसाब से खर्चे लगेंगे, उतना मैदा, उतना हरी मिर्ची, आलू खरीदना पड़ेगा। अगर 1000 समोसे का ऑर्डर मिल गया तो मुझे खर्चे और ज़्यादा करना पड़ेंगे। 5000 का ऑर्डर मिल गया तो और ज़्यादा करना पड़ेंगे। और मुझे मान लो किसी दिन 10 समोसे का ऑर्डर मिला तो ये ऐसा थोड़ी कि इतने खर्चे होंगे, ये मैदा, हरी मिर्ची और इनके खर्चे क्या हो जाएंगे, उस दिन कम लगेंगे। तो ये हो गए वेरिएबल खर्चे। ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब आप बोले फिक्स खर्चे क्या होते हैं? तो फिक्स खर्चे वे खर्चे होते हैं जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो, वो खर्चे निश्चित रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो जो मैं जहाँ समोसा बनाता हूँ वो मेरी छोटी सी दुकान है, वो मैंने किराए पे ले रखी है। तो इस दुकान का जो किराया है वो मेरा फिक्स है। कैसे फिक्स है? कि चाहे मेरे समोसे बिके या नहीं बिके, चाहे मैं दुकान चालू रखूँ या बंद रखूँ, चाहे मेरे कोई ग्राहक आए या नहीं आए, जैसे महीना खत्म होगा तो मुझे किराया तो उतना ही राशि का देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? स्थायी खर्चा। तो बेटा सुनो, अब बात हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की चल रही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर माल बेचने से व्यापारी को ना तो खर्चा होता है, ना तो लाभ होता है, और ना हानि होती है, अर्थात उसके सारे खर्चे वसूल हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं मेरे परिवार का ब्रेक इवन पॉइंट बताता हूँ। मान लो मेरी आय है 10,000 रुपये, ठीक है, और मेरे खर्चे भी 10,000 रुपये। क्या क्या है? जैसे मान लो किराना महीने का आता है 3,000 रुपये, बिजली का बिल मान लो 2,000 रुपये आता है, मेरे बच्चों की फीस लगती है, स्कूल फीस 2,000 रुपये, दूध का बिल आता है 2,000 रुपये, ज़्यादा नहीं हो जाए 10 से 3 2 5 2 7 2 9 1,000। अन्य खर्चे मान लो मोबाइल वगैरह, अन्य छोटा सिंपल जीवन है अपना, चलो 10,000 में अपने सारे खर्चे हो जाते हैं। मेरी आय भी 10,000 है और मेरा कुल खर्चा भी 10,000 रुपये है। तो बेटा ये खर्चा क्या हो गया? मैं जितनी आय है मेरी उतना ही खर्चा है, मतलब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहा हूँ। ना तो मुझे कोई बचत हो रही है, ना मुझे कोई घाटा हो रहा है, ना मुझे कहीं से कर्जा लेना पड़ रहा है, ना मुझे कोई पैसे बैंक में मैं जमा कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी पहले ये कोशिश करती है कि इतना माल तो बेच ही दें कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाए, मतलब उतने खर्चे तो अपने रिकवर होना ही चाहिए, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, घाटे में चली जाएगी। तो बेटा मैं आपको ये बताता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट की गणना रुपए में भी कर सकते हैं। रुपए में कैसे? ये मान लो 8-10 हज़ार रुपये हैं, ये मैं समोसे बेचकर मुझे आय होती है, तो ये मेरा क्या हो गया? रुपए में। अब मैं आप बोले यूनिट्स में कैसे निकालेंगे? तो भैया देखो मेरी इनकम कितनी? 10,000, एक समोसा बेचता हूँ मैं 10 रुपये में, कितने समोसे बिकेंगे? 1,000 यूनिट्स। 1,000 समोसे बेचूंगा, एक समोसे से 10 रुपये मिलेंगे तो मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो मेरा हो गया रुपीस में। यूनिट्स में पूछे तो 1,000, रुपीस में पूछे तो 10,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कैसे है? तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में भी निकाल सकते हैं, इन यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। चाहे रुपए में निकालना हो, यूनिट्स में निकालना हो, हमें पहले एक विवरण पत्र बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। तो भैया स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट क्या होता है? देखो इसके लिए पहले आपको चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है? देखो स्टेटमेंट, बेटा मैं फार्मूला एक बार और समझा रहा हूं, पिछले वीडियो के अलावा और समझा देता हूं।
यूनिट्स सोल्ड लिखते हैं सबसे पहले। मान लो अपन ने 1000 समोसे बेचे, सारे फार्मूले में आज रिवाइज करा दूंगा, वो 2 सवाल भी करा दूंगा, तो आपको फार्मूले कैसे फिट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। 2 सवाल जो कराऊंगा वो 2019 में आ चुके हैं, तो उसी पैटर्न के आते हैं, ये मान के चलना आप। बेटा सबसे पहले अपन लिखेंगे पर यूनिट, दूसरे बात लिखेंगे टोटल। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स। मान लो एक यूनिट सेल्स, एक समोसा सेल करता हूं 10 रुपए में, तो 1000 समोसे कितने हो जाएंगे? 1000 इंटू 10, 10,000। मान लो समोसे बनाने में मेरे वेरिएबल खर्चे लगते हैं 6 रुपए, एक समोसे के 6 रुपए, तो 1000 समोसे कितने हो गए? 6000। 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4000 रुपए। ये इसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन, 4 रुपए, ये 4000 हो गए। अब घटाएंगे इसे फिक्स कास्ट या फिक्स एक्सपेंसेस। इसका पर यूनिट से कोई संबंध नहीं होता है, ये टोटल अमाउंट में होते हैं। मान लो ये है 3000, बताओ प्रॉफिट कितना आया? 1000। 4 में से 3 गए तो 1। सेल्स को शार्ट में एस बोलेंगे, वेरिएबल को वी बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन को सी बोलेंगे, फीस कास्ट को ए बोलेंगे, प्रॉफिट को पी बोलेंगे। अब सुनो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था, एक बार और बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। देखो बेटा, अपन ने एस में से वी घटाया तो क्या आ गया? सी आ गया। 10 में से 6 घटाया 4 आ गया, तो फार्मूला बन गया एस माइनस वी बराबर सी। 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। बेटा अगर मैं 4 और 6 जोड़ दूँ 10 आ जाएगी नहीं जाएगा? क्या किया मैंने? सी में वी जोड़ दिया, सी प्लस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। बेटा अगर मैं 10 में से 4 घटा दूँ 6 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या किया मैंने? एस में से सी घटा तो भी आ गया, एस माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा? बेटा जब इन 3 संख्याओं से 3 फार्मूले बन सकते हैं, तो लास्ट की 3 संख्याओं से भी कितने फार्मूले बन सकते हैं? 3 ही बन सकते हैं। कैसे? 4 में से 3 घटा देगा, मैंने क्या किया? सी में से एफ घटाया तो क्या आ गया? पी आ गया। सी माइनस एफ बराबर पी। बेटा 4 में से 1 घटाऊं तो 3 आ जाएगी ना? आ जाएगा? आ जाएगा। क्या किया मैंने? 4 में से 3 घटाया, मतलब सी में से पी घटाया, सी माइनस पी क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अच्छा इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगी ना? आ जाएगा। क्या किया मैंने? एफ और पी को जोड़ा, 3 और 1 को जोड़ा तो 4 आ गया, एफ प्लस पी बराबर सी आ जाएगा। अब एक बात और सुनो, मैं बात कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट के, तो बेटा इस फार्मूले आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये आपके खजाने में 6 फार्मूले आ चुके हैं। 7वां फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट, शार्ट में इसको बीईपी बोलते हैं, इन रुपीज भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? एफ इंटू एस अपान सी, या इसका एक फार्मूला और है। आप बोले क्या फार्मूला है? एफ अपान पीवी रेशो। अब ये नई मुसीबत बढ़ गई आपकी, बोले सर पीवी रेशो तो हमने नाम पहली बार सुना है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। तो भैया आता कैसे? मतलब जब तो ये फार्मूला में अगर इससे निकालना है तो फिर हमको पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। तो भैया पीवी रेशो के 2 फार्मूले हैं, एक तो सी बटा एस, क्या? कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स, सी बटा एस इंटू 100/1। लेकिन ये फार्मूला तभी लगाना जब प्रश्न में 1 सेल्स और 1 प्रॉफिट दिया गया हो। यदि प्रश्न में 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट दिए गए हो तो फिर ये फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं लगा सकते हैं। फिर हम डिफरेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अंतर, अपॉन डिफरेंस ऑफ सेल्स इंटू 100/1। ये आ गया आपका बीईपी। 8वां फार्मूला देखो, बीईपी इन यूनिट्स। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे बीईपी यूनिट्स के लिए? एफ अपान सी पर यूनिट। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो बीईपी निकला है उसमें जो पर यूनिट है उसका भाग लगा देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ए बटा सी पर यूनिट। देखिए 9वां फार्मूला देखिए, अगर आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछी हो, सुरक्षा सीमा, ये क्या होती है? हम सेल्स से कितने ऊपर चल रहे हैं, बीईपी से कितने ऊपर चल रहे हैं, सॉरी बीईपी से हम कितने ज़्यादा बेच रहे हैं माल। तो बीईपी में क्या हुआ? हमारे खर्चे पूरे हो गए, तो उससे जितने हम ऊपर जा रहे हैं वो हम सेफ हैं, तो वो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है, बिजनेस हमारा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सेल्स माइनस बीईपी। इसका एक और फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, या पी अपान पीवी रेशो इंटू 100/1। एक और देखो,
एक रामबाण सूत्र है, उसकी मदद से हम एस भी निकाल सकते हैं, पीवी भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, ये सब क्वेश्चन मार्क, इतनी चीज़ें उससे निकल सकती है। और रामबाण सूत्र क्या है, जैसे कभी पूछा कि इतनी सेल से इतना प्रॉफिट बताओ, या इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल्स करना पड़ेगी, या फिक्स कास्ट निकालना हो, या पीवी रेशियो निकालना हो, तो भैया सबका फार्मूला एक ही है, रामबाण सूत्र, एस इंटू पी वी बटा 100 बराबर एफ प्लस पी। या एक बार बताओ, ये एफ प्लस पी का मतलब क्या होता है, ये रहा एफ प्लस पी मतलब सी, तो जहाँ ए प्लस पी लिखा है मैं वहाँ सी ले सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बेटा ये इतना तो ही है, ए प्लस पी की जगह मान क्या होता है, सी होता है, दोनों जोड़ो 3 और 1 4, तो जहाँ 4 भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब एक ये फार्मूला हो गया, एस इंटू पी वी बटा 100 बराबर सी। एक बात और सुनो, जो पिछले वीडियो में फार्मूला नहीं लिखा पाया था, इस वीडियो में लिखा रहा हूँ मैं। कभी वेरिएबल कास्ट डायरेक्ट निकालना हो कि भाई पूछ लिया वेरिएबल कास्ट निकालो, तो आप कुछ मत करना, वेरिएबल कास्ट का फार्मूला होता है एस इंटू 1 माइनस पीवी बटा 100, ये फार्मूला है। इससे डायरेक्ट आप वेरिएबल तक पहुंच जाएंगे। वेरिएबल मतलब कितने परिवर्तनशील खर्चे हुए हैं, एस इंटू 1 माइनस पीवी बटा 100, इससे आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, वेरिएबल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं अब कराता हूँ इसको, 11 फार्मूले हैं, आप वो लिख लीजिए बेटा, पास करके लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अब मैं जो 2 सवाल आए हैं वो करा रहा हूँ, फार्मूले लिख लिए आपने, लिख लिए, ओके, कैन आई डिलीट, ओके। अब एग्जाम में जो 2 सवाल आए हैं पास करके उतार लेना बेटा। दोनों सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको आनंद आ जाएगा, और दोनों थंबनेल पे लिखे हुए क्वेश्चन, इनके जैसे एग्जाम में आते हैं, हो सकता है संख्या बदल दें पर पैटर्न लगभग यही रहेगा। तो दोनों सवाल देखो बेटा, 2019 के पेपर में आए हैं, ये मेरे पास 2019 का पेपर पड़ा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में सवाल लिख देता हूं मैं। सवाल अपन अंग्रेजी में ही करेंगे, ठीक है, सवाल मैं दोनों में लिखूंगा। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में आया है, पहले हिंदी लिख रहा हूं फिर अंग्रेजी लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में 5वां ऑब्जेक्टिव था बेटा, ये 2019 में, 2019 विक्रम यूनिवर्सिटी ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 5, पांचवा ऑब्जेक्टिव है, क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि विक्रय मतलब सेल्स ₹50,000, परिवर्तनशील लागत ₹30,000, स्थायी लागत ₹5,000, कामा सुरक्षा सीमा होगी, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4 दिए ऑप्शन, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, इफ सेल्स इज ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹30,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹5,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 40,000 रुपये, ₹40,000, ₹12,500, ₹20,000, ₹37,500। चारों में से क्या सही है ये अपने को देखना है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है आपको। देखो मैं क्या करूंगा, इसको अगर ये पूरा सवाल ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, पूरा सवाल ये नहीं दिए हुए, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया, मतलब सिंपल पूछ लिया और ज़्यादा नंबर में आ गया, तो मैं इसको पूरा
लॉन्ग तरीके से हल कराता हूं। मैंने क्या कहा था, कुछ भी पूछाओ, बीईपी पूछाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछाओ, पीवी रेशियो पूछाओ, फिक्स कास्ट पूछाओ, एनी वेरिएबल कास्ट पूछाओ, एनी, आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट बनाना है। देखो बनाता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। हर सवाल में यही बनेगा। अगर आपने ये बना लिया तो समझ लो आपकी 80% प्रॉब्लम हल हो गई। यूनिट्स सोल्ड हो तो लिख देना भैया, नहीं तो खाली जगह छोड़ देना। पर यूनिट टोटल, बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, क्या घटाना है, फिक्स्ड कास्ट, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, एस माइनस वी सी एफ पी। क्या पूछा है, अच्छा पर संख्या लिख देते हैं। यदि सेल्स 50,000 रुपए, सेल्स की जगह लिख दिया मैंने 50,000, वेरिएबल कास्ट 30,000 रुपए, ये वेरिएबल की जगह लिख दिया मैंने 30,000, 50 में से 30 गए कितने बच्चे, 20,000, फिक्स कास्ट 5,000 है, फिक्स कास्ट लिख दी 5,000, प्रॉफिट कितना हो गया, ये प्रॉफिट है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला बताओ, सेल्स माइनस बीईपी, सेल्स रह रही 50,000, गाड़ी किसके लिए रुक गई, बीईपी के लिए। अगर बीईपी आ जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगी। इन चारों में से क्या है, देखो बीईपी का फार्मूला बताओ, क्योंकि हमने रुपीस में लिया तो बीईपी भी रुपीस में चाहिएगी, एफ इंटू एस अपान सी। एफ कहाँ है, ये रहा 5,000, एस कहाँ है 50,000, सी ये रहा 20,000। कैलकुलेटर चलाओ, मैं ही काट के चला बताता हूँ। देखो बेटा इसको कैसे काटना है, इधर काट दो रफ में, 5,000 इंटू 50,000 बटा 20,000। देखो बेटा 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे की 10, 2 जीरो, 2500 इंटू 5 12,500। ये काटने पर आ गया 12,500। क्या है ये, बीईपी आया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आया है, ये बीईपी आया है, बीईपी की जगह लिखेंगे 12,500। सेल्स में बीईपी घटाएंगे तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। मतलब हमें क्या करना है, 50,000 में से 12,500 को घटाना है। 0 0 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से गया तो 3, ये आ गया भैया 37,500। बताओ चारों ऑप्शन में क्या सही है, क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37,500। सही क्या है, डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं, पक्का कि कच्चा है, पक्का। अब मैं इसी साल 2019 में ही एक लॉन्ग सवाल आया है जिसमें 3 बातें पूछी है, तो वो तीनों सवाल, तीनों बातें क्या क्या हैं वो मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। चलो कैन आई डिलीट बेटा, समझ में आ गया, चलो कैन आई डिलीट बेटा। 2019 में आया है, सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11। चलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दूंगा आपको, तो हिंदी मीडियम वालों को और अंग्रेजी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अपने को बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 मिनट ज़्यादा दे दो, पक्का समझ में आना चाहिए, बड़ा छोटा से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके देखिए 2019 में आया है, विक्रम यूनिवर्सिटी में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में आया है, पेपर में देख लेना क्या आया है। हिंदी में भी लिख रहा हूं, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, पहले हिंदी लिख दो। BRN
कंपनी रतलाम ने आपको निम्नलिखित सूचना दी है। क्या सूचना दी है बेटा, देखो जरा। बिक्री, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखो, चिंता मत करिए। 50,000 इकाइयां मतलब क्या, यूनिट्स। रुपए 3 लाख। बहुत अच्छा चार्ट बनेगा, मजा आएगा सर आपको। इतना माल बेचा है, 50,000 समोसे कितने में बेचे हैं, 3 लाख में, ठीक है। परिवर्तनशील लागत 1,20,000 रुपये। परिवर्तनशील लागत 1,20,000 रुपये। स्थिर लागत रुपए 1,20,000 रुपये। स्थिर लागत 1,20 नहीं बेटा, सॉरी 1,50, 1,50,000। परिवर्तनशील लागत 1,20,000 थी, स्थिर लागत 1,50,000। गणना कीजिए। अब मैं इसी को अंग्रेजी में लिख रहा हूं। BRN कंपनी रतलाम gives you the following information। क्या इंफॉर्मेशन दी है बेटा उसने, सेल्स 50,000 यूनिट्स, ₹3 लाख। वेरिएबल कास्ट 1,20,000 रुपए। फिक्स कास्ट ₹1,50,000 रुपए। कैलकुलेट 1 सम विच्छेद बिंदु। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा ला मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो। तीसरा पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। बोलो क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा ये 3 चीजें पूछी है, ओके। अब मैं सवाल में 3 चीजें पूछी है, पर मैं पहले क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। उससे मेरी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बोर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहां से शुरू कर दूं, ओके ओके। थोड़ी जगह में छोड़ता हूं ताकि ये मेरे को बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। यहां से लिख दूं, दिख रहा है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। मैं क्या इसको 2 भाग कर दूं तो मेरे को निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, यूनिट्स सोल्ड, जो भी यूनिट यहां लिख देंगे, पर यूनिट टोटल। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन। क्या घटाएंगे बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। S माइनस V आ जाएगा C माइनस F आ जाएगा P। अब आप सुनो सवाल में क्या लिख रहा हूं। BRN कंपनी रतलाम गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स
50,000 यूनिट्स। बेटा ये यूनिट्स में मैं लिखूंगा 50,000। आप तो समोसे मान लो, 50,000 समोसे में कितने में बेच रहा हूँ? 3 लाख रुपए में। टोटल अमाउंट कितना हो गया है? 3 लाख रुपए। बताओ एक समोसा कितने बिका? 3 लाख रुपए में मेरे बिक रहे हैं 50,000 समोसे। एक समोसा कितने का हुआ? 4 जीरो से 4 जीरो का, 5 6 का 30। छोटा समोसा 6 रुपए का हुआ, मतलब 3 लाख में 50,000 का भाग लगा दो। अब वेरिएबल आ जाओ। वेरिएबल कास्ट 1,20,000 यहाँ लिख दूं बेटा। मतलब 50,000 समोसे बनाने में मैदा, हरी मिर्ची और कितने लग रहे हैं? 1,20,000। तो बताओ एक समोसा बनाने में मतलब पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1,20,000 में भी आप 50,000 का भाग लगा दो। 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, 2.4, 2 रुपया 40 पैसा। घटा दो, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया 3, 3 रुपये 60 पैसे। 10 में से 2 गया तो 8 और 3 में से गया तो 2। सही किया है? सही जोड़ा? नहीं जोड़ा है? 3 में से 2 हो गया ना, तो 2 में से गया तो 1 80 है। ठीक है। अब आप सुनो और आगे बढ़ो। फिक्स कास्ट 1,50,000। भैया यहाँ तो फिक्स कास्ट का पर यूनिट से कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ लिख दूँ मैं 1,50,000। 30,000 प्रॉफिट आ गया। ये समझ में आएगी नहीं पहले बताओ? यहाँ मैंने डैश क्यों लगाया है? क्योंकि फिक्स कास्ट तो फिक्स होती है। यूनिट चाहे 50,000 समोसे बेचो या 5 लाख समोसे बेचो, ये तो 1.5 लाख का खर्चा आपको होना ही है। इसलिए इसका यूनिट से कोई, पर यूनिट से कोई संबंध नहीं होता है। यूनिट से कोई संबंध नहीं होता है। जब संबंध ही नहीं होता तो हम भागी क्यों लगाएं? अब मैं आपको जो 3 चीज़ें पूछी है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो सबसे पहले पूछा है सम विच्छेद बिंदु, मतलब क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। कैलकुलेशन आप बीईपी, शार्ट में क्या बोलूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट को बीईपी इन रुपीस, दोनों में निकाल सकते हैं। कुछ नहीं कहा तो रुपीस में निकाल के आ जाना, यूनिट्स में भी निकाल के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो बीईपी का फार्मूला बोलो इन रुपीस, F इंटू एस अपान सी। एफ बोलो, ये रहा 1.5 लाख। एस बोलो 3 लाख। सी बोलो 1,80,000। काट के बोलो 4, इधर काट देता हूं मैंने, अलग कैलकुलेटर से थोड़ा काटना बेटा। आप तो यहाँ काटा पीटी मत करना, क्योंकि वो फिर एग्जाम में काटा पीटा लगता है। वो ऐसा लगता है इसने काट दिया वो सवाल। 4 जीरो से ये 4 जीरो हो गई, यहाँ तक 5 जीरो में थोड़ा देना है। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 एकम 6, 6 दून 12, बचे 3, 6 पंजे की 30, 1 2 3, 1 2 3। 25,000 में 10 का गुणा कर दो, 2.5 लाख। कितना है बेटा? 2.5 लाख। काटा पीटी में गलती हो गई तो देख लेना, इसका कोई वो नहीं है। 2.5 लाख रुपए। अब अपन ने को बीपी ये नहीं बोला कि आई में निकालना है, तो हमेशा कुछ नहीं कहा तो रुपीस में ही निकाला करो, ठीक है ना। अब अपन निकालते हैं ये दूसरा, लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीपी यूनिट्स निकालना तो क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहा है, ये जो रुपीस आया है ना, इसमें 6 का भाग लगा दो तो यूनिट्स में आ जाएगा। देखो बीईपी इन यूनिट्स, छोटे गंधर्व सर भी पढ़ा रहे हैं आपके सामने, ये रहे भैया, छोटे गंधर्व सर भी मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। नमस्ते करो सबसे, बोले मैं भी पढ़ाऊंगा बड़ा होके। चलो ओके। ये भी पढ़ाएंगे आपको बड़े होके। जय माता दी। चलो बीपी यूनिट पूछा है, बीपी यूनिट्स कुछ नहीं करना है बेटा, या तो F/C पर यूनिट कर दो। F क्या है? ये रहा 1,50,000। C पर यूनिट ये रहा 3.6। देखो क्या करना है, 1.5 लाख में 3.6 का भाग लगाओ, 1.5 लाख बटा 3.6। देखो जीरो हटाएंगे तो जीरो बना दो,
दशमलव हटाओ तो जीरो पड़ा था ऊपर, बाकी काट दो इसको, 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचे 2, 12 एकम 12 बचे 8। नहीं पूछा है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, ए बटा सी वैल्यू से निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ए बोलो 1,50,000, सी पेरेंट बोलो ये 3.60। बेटा 1.5 लाख में 3.60 का भाग लगाओ, भाग लगाना आता है, सीखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से चला सकते हैं, एग्जाम में अलाउ है, पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सीख करना है। 1.5 लाख बटा 3.6, देखो दशमलव हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो, 1.5 लाख में 36 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 5, 5 लाख में 12 का भाग लगाना है अपने को, 5 लाख में 12 का, कैलकुलेटर से तो हो जाएगा, मैं आपको भाग लगाना सिखाता हूँ। 12 चौक 48 बचे 2, 45 जीरो, 12 एकम 12 बचे 8, ऊपर से 0, 12 पंजे 12 छंग 72 बचे 8, 45 जीरो, 12 छंग 72, फिर बचे 8, 45 जीरो, 12 छंग आता ही जाएगा 0.66, अपन इसको 41,667 यूनिट्स कर सकते हैं, 41,667 पॉइंट से 5 से ज़्यादा इसलिए राउंड फिगर कर दो यूनिट्स। और आगे देखिए, अगर आप ऐसे भी करते हैं ना, 2.5 लाख में डायरेक्ट 6 का भाग लगाते हैं तो भी यही आ जाएगा। इतनी यूनिट्स है, बीपी यूनिट्स, 1 यूनिट कितने रुपए की है, 6 रुपए की है, तो 2.5 लाख में 6 का भाग लगाओ तो भी यही आएगा, और ए बटा सी प्रिंट करोगे तो भी वही आएगा, टैली भी कर सकते हैं। तो ये भैया ये हो गया बीपी, ये नहीं बोला काय में निकालना, मैंने दोनों में निकाल लिया। अब मैं दूसरा निकालता हूँ, लाभ मात्रा अनुपात, याद रहेगा बीपी। एक आंसर लिख देता हूँ इधर, ये आंसर आ गया बीपी, आंसर पहला आंसर आ गया बेटा बीपी, कितना आया इन रुपीस, बीपी इन रुपीस कितना है बेटा, 2,50,000 रुपये। बीपी यूनिट्स नहीं पूछा है तो भी मैंने निकाल दिया है, कितना है बेटा 41,667 यूनिट्स। ये हमेशा रुपीस में लिखना है, वो हमेशा यूनिट्स में लिखना है। ओके, अब मैं दूसरी चीज निकालता हूं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बेटा एक आंसर आ गया है, अब हम दूसरी चीज निकालना है, ये सेकंड वाला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कैलकुलेशन ऑफ शार्ट में पीवी रेशियो। एक सेल से एक कंट्रीब्यूशन है, इसलिए सी बटा एस वाला फार्मूला लगेगा, पीवी रेशियो बराबर सी बटा एस इंटू 100/1। सी बोलो 1,80,000, एस बोलो 3 लाख इंटू 100/1। काटो, इधर काट के बताता हूँ मैं, 1,80,000 बटा 3 लाख इंटू 100/1। देखो बेटा 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 3 छंग 18, 6 का 10 में गुणा करो 60। ये रेशियो हमेशा परसेंट में लिखते हैं, क्या में करते हैं, परसेंट में। और जब भी ये रेशियो किसी फार्मूले में आएगा तो अपन 100 कर देना है, बस इतना याद रखना। अब तीसरी चीज आ जाइए, थर्ड, सुरक्षा सीमा मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बताओ क्या फार्मूला है बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है, MOS, शॉर्ट में है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस BEP। MOS का फार्मूला क्या है, सेल्स माइनस, बेटा सेल्स ये रहा है, BEP कहाँ है, अरे अभी हाल तो निकाला था अपन ने पहला उत्तर, वो BEP तो है। सेल्स 3 लाख, BEP 2.5 लाख, तो बताओ MOS कितना आ जाएगा, 3 में से 2.5 गया तो कितना बचा है, 50,000। बस हो गया सर, पहला आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर हुआ हमारा पीवी रेशियो 60%,
तीसरा आंसर हमारा हुआ MOS रुपीस 50,000। बस हो गया सवाल। 3 बातें पूछी थी, तीनों आ गई हैं। ये हमारा 2019 में आया था बेटा। तो आप इसको समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो इसको 2-3 बार समझ लो, 2-3 बार देखो ध्यान से, 2-3 बार करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो फिर समझो, फिर नहीं आए तो फिर समझो, क्योंकि बेटा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। यही बस आपको ध्यान रखना है। मेहनत करो, सरस्वती माता जी की कृपा रहेगी। जय श्री महाकाल, जय माता दी।